मेरिट अर्थहीन नहीं होता है। इसके आगे का बेटी को सड़क पर तो सरकार नहीं देगी तो छीन कर लेंगे उनसे। कि नॉन मेरिट और मेरिट से मेरिट वालों का बनता है। पहला नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। बिहार में पटना के गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हैं एसटीटी 2019 के वो अभ्यर्थी जिन्होंने मेरिट में जगह हासिल की एसटीटी के, और अब विज्ञापन का पालन करो, एसटीटी अंकों पर बहाली करो। इन मुद्दों को लेकर लगातार आवाज़ उठती रही है। आवाज़ विज्ञापन को बहाल करने की, आवाज़ विज्ञापन के हिसाब से बहाली कराने की। और ये अभ्यर्थी आप देख रहे हैं कि पटना के गर्दनी बाग में ये बैठे हैं और ये सारे लोग अपनी मांगों को लेकर अपनी बातें कर रहे हैं। और इसी में कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, मगर आप जैसी महिला सड़क पर बैठी है, क्या कारण है? देखिए, हम लोग जो जैसी महिलाएं जो हैं, बेटी पढ़ाओ सरकार ये ना झुनझुना लालच देती आई है शुरू से। जैसे वो नोटिफिकेशन निकाल के नोटिफिकेशन से बदल जा रही है। हम लोग बेटी हैं, हम लोग चाहे तो हम लोग अगर सरकार सच में कुछ करती तो हम लोग को नौकरी देती, रोजगार देती। ये धरना पर नहीं बैठाती लाकर यहाँ पर। जैसे मेरिट में होकर, सेफ जोन में होकर, हम लोग मेरिट में होकर धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार ये कैसी बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है। हम लोग अपने बच्चे को, देखिए ये मेरा बच्चा है, इसको मैं लेकर धरना में आ रही हूँ। तो सरकार क्या कर रही है हम लोगों के लिए? मैं पूछती हूँ, खेल हो गया है, खेल के बाद आप हमको गिफ्ट दीजिए, हमें इनाम दीजिए, ना कि हमें धरना पर बैठाइए। आपका नाम? मेरा नाम प्रीति है, मैं हिंदी की शिक्षिका हूँ और मैं मेरिट लिस्ट में हूँ। मेरिट अर्थहीन नहीं होता है। आपका नाम? रश्मि। रश्मि, क्या कहना चाहती हैं शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो यहाँ एक जुमला प्रचलित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तीसरा है इसके आगे का बेटी को सड़क पर ले आओ। आज यहाँ इस स्थिति में हम लोग सड़क पे बैठे हैं, क्या इसीलिए पढ़ाई लिखाई किया था हम लोगों ने? मेरिट में आए हैं और शिक्षा मंत्री जो मेरिट को अर्थहीन बताते हैं, उनको खुद पहले देखना चाहिए कि वो कितने क्वालिफाइड है। एमए इन हिस्ट्री पटना यूनिवर्सिटी से, उसके बाद प्रोबेशनरी ऑफिसर। ये औकात है आपकी शिक्षा के नाम पे, क्वालिफिकेशन के नाम पे आप इन लोगों से लड़ सकते हैं? मेरिट का अगर अर्थ आपको पता होता तो आप ये हरकत कभी नहीं करते। दूसरी बड़ी बात कि हम लोग सिर्फ एक मांग रखते हैं, वी वांट द नोटिफिकेशन। जो सरकार नहीं देगी तो छीन कर लेंगे उनसे, उन्हें देने पर भी बस होना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग आज की नारी हैं, हम लोग घरों में दुबक कर नहीं बैठेंगी, आपसे नहीं डरेंगी। बेटियां अब सरकार से नहीं डरने की बात कर रही हैं। अमित कुमार शर्मा, क्या कहना है? कहना है कि शिक्षा मंत्री बार बार अपना बयान बदलते हैं और कल ही इधर ही उन्होंने कुछ कहा है एसटीटी में के बारे में कि नॉन मेरिट और मेरिट सेम है, और उसके बाद वो बोलते हैं कि जब बहाल लिया जाएगा वो दोनों भरेंगे। तो दोनों भरेंगे तो एसटीटी का जो रिजल्ट हम लोग के पास आया है उसमें मेरिट भी दर्शाया गया है और नॉट इन मेरिट भी दर्शाया गया है। अगर हम किसी के पास नॉन मेरिट वाला सर्टिफिकेट ले जाते हैं तो नॉन मेरिट वाला सर्टिफिकेट कोई भी दे करके बोल सकता है कि ये तो नॉन मेरिट है, इसका तो बहाल होना नहीं है, वो तो साफ उसमें क्लियर दिखता है। लेकिन फिर भी गुमराह कर रहे हैं नॉन मेरिट वाले। लेकिन मेरिट वाले हम तो मेरिट वाले में आते हैं तो मेरिट वाले का सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि विज्ञप्ति में कहा गया था कि जितना सीट है उतना लोगों को हम लोग पास करेंगे, तो उतना लोगों को तो पास करेंगे तो उनको मेरिट वाले का तो होना ही चाहिए पहले। मेरा ये कहना है कि सबसे पहले मेरिट वाले का कीजिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्क्स बेसिस होना चाहिए। एसटीडी का जो मार्क्स है उसके बेसिस पर ले, ना कि एकेडमिक बेसिस पर। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। अनवर साहब, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बार जब ये रिज़ल्ट आया तो सारे लोग क्वालिफाइड थे, फिर मेरिट किया गया, तो उसके बाद नॉट मेरिट वालों ने आंदोलन किया कि हमें क्यों बाहर करते, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने बोल दिया था कि सबकी नियुक्ति पक्की है। अब वो अपनी बात से पीछे हट रहे हैं और दो भाग में विभाजित कर दिया गया, जो सारी गलत है। सारा हक मेरिट वालों का बनता है। नॉट मेरिट वालों को भी नौकरी मिले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहला हक मेरिट वालों का बनता है। पहला हक
मेरिट वालों का बनता है, ये कहना है इन अभ्यर्थी का। और अब सरकार से इनकी यही मांग है और इसी को लेकर पटना के गर्दनीबाग के आंदोलन स्थल पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ और अपनी मांगों को लेकर सरकार से ये कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ देखते हैं हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ट्विटर पर हमें फॉलो जरूर करें।